हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इग्नू का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। पहली बार मैं एग्ज़ाम दे रही थी टुडे एंड टुडे वाज माय फर्स्ट एग्ज़ाम, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग अगर एनरोल्ड हैं इग्नू में या फिर सोच रहे हैं एनरोल होने का तो आप भी थोड़ा सा एक्वेंट हो जाए कि क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कौन से सब्जेक्ट का है, किस दिन है, और वो कहाँ से पता लगेगा? हॉल टिकट से। तो आपके पास अगर एडमिट कार्ड है या हॉल टिकट आपने डाउनलोड किया है इग्नू सामर्थ पोर्टल से या इग्नू के पोर्टल से या जो भी मेल्स आपके पास आती हैं इग्नू से, तो अगर आपने हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर रखा है तो उसमें पता होगा कि कौन सा पेपर किस दिन में होना है। तो आज मेरा पेपर था एजुकेशनल रिसर्च का। ठीक है, 25 जून आज है। थ्योरी पेपर था, मैंने पेन एंड पेपर चूज़ किया था। कुछ लोग सीबीटी चूज़ करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कुछ लोग पेन एंड पेपर यूज़ करते हैं। तो मैंने पेन एंड पेपर चूज़ किया क्योंकि आई एम मोर गुड एट राइटिंग ऑन द पेपर। सो आपके हॉल टिकट में डेट लिखा होता है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है वो लिखा होता है, शेड्यूल भी लिखा होता है 10 से 1। जैसे मेरा पेपर था 3 घंटे का, कुछ लोगों का 2 घंटे का भी होता है, कुछ लोगों का 3 घंटे का भी होता है, बट माइन वॉज फॉर 3 आवर्स। तो मेरा 10 से 1 था पेपर। ठीक है, अब जब मैं एग्ज़ाम वेन्यू में पहुंच गई तो उसके बाद मेरी एंट्री हुई, तो वहाँ पर मैंने जो है अपना हॉल टिकट पेश किया। हॉल टिकट पेश करने के बाद आपको उसके साथ पेश मतलब प्रेजेंट करना, मतलब देना है जो भी इन्विजिलेटर मांगेंगे हॉल टिकट। ठीक है, हॉल टिकट के साथ आपको इग्नू का आईडी कार्ड भी ले जाना है। तो मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले थे, एक तो हॉल टिकट का, दूसरा स्टूडेंट आईडी कार्ड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट आईडी कार्ड और हॉल टिकट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैं अंदर चली गई। उसके बाद क्या है कि आपका जो पेपर जहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं ना, पेपर दे रहे होते हैं, या मतलब जो रूम होते हैं उसके बाहर एक छोटा सा प्रिंट आउट लिस्ट लगी होती है कि उसमें लिखा होता है कि कौन सा कोर्स का पेपर है आज और कौन से रूम नंबर में तुमको जाना है। तो वो रूम के बाहर जो लिस्ट लगी होगी ना, उसमें देख लेना कौन से रूम में तुमको जाना है। क्लियर है? वंस द रूम इज सिलेक्टेड, आपने देख लिया कि मुझे कौन से रूम में जाना है एज पर माई कोर्स कोड, उसके बाद आप वहाँ पे अपना सबमिट करोगे। क्या आप अपना बैग सबमिट करोगे, अपने मोबाइल फोन्स जो है वो सबमिट करोगे, तो सबमिट करवा लेंगे या बैग सिंपल रखवा लेंगे रूम के बाहर, जो भी तुमको ठीक लगता है। तो वो तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, तुम ले लोगे एंट्री कहाँ पर? एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल के अंदर बैठने के बाद सबसे पहले आपका जो होगा अटेंडेंस होगा। ठीक है, अटेंडेंस के लिए मैम आ जाएंगे या सर आ जाएंगे आपको अटेंडेंस भरवाने के लिए, जिसमें आपकी डिटेल्स वेरीफाई होंगी, आपका हॉल टिकट देखा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, और फिर आपके नाम के अगेंस्ट जो आपका नाम भी वहाँ पे लिखा होगा ना, तो उसमें आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है, अपना साइन कर दिया आपने उसमें, और जो आपको आंसर शीट दी जाएगी ना, उसके बाद आंसर शीट मिल जाएगी। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी वो आंसर शीट का जो रोल नंबर, जो नंबर होता है, आंसर शीट का जो नंबर होता है वो फिर आपके अटेंडेंस शीट में भी जाता है। और जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, जो आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड का नंबर होता है, वो आंसर शीट में तुम भरोगे। ठीक है, तो आंसर शीट जब तुम्हारे पास एक बार आ गई तो आंसर शीट को ध्यान से देखो, उसमें क्या लिखा होगा? ऊपर टॉप पे एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, मतलब रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, रोल नंबर के नीचे लिखा होगा कि रोल नंबर को वर्ड्स में लिखो। तो पहले तो डिजिट में लिखो, जो भी तुम्हारा आईडी कार्ड में नंबर है डिजिट में लिखो, उसके बाद उसको क्या करो? वर्ड में लिखो। ठीक है, जैसे 135 अगर ऐसा कुछ है तो नीचे ONETHREFIEV ऐसे करके लिखना है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो पहले इन्विजिलेटर से पूछो, अपना दिमाग लगाने से पहले। तो रोल नंबर लिख लिया, वर्ड्स में लिख दिया, उसके बाद सारी डिटेल्स आंसर शीट में ऊपर पहले पेज पे लिखी होगी, कौन सा कोड है, कौन सा कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है। फिर आपका सिग्नेचर के भी वहाँ पे 2-3 स्पेसेस होते हैं, तो सिग्नेचर करना होगा। फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, फ्रंट पे और लास्ट पेज पर आंसर शीट के। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तुम्हारी हो जाएंगी। अब सब ये हो गया, आंसर शीट हो गया, अटेंडेंस हो गया, मिल गया। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर मिलना। फिर आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस प्रकार से मिलता है, अगर आप पेन एंड पेपर मोड में दे रहे हो तो मेरी तरह। तो मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आ गया था। अच्छा, क्वेश्चन पेपर, और हाँ, अपने साथ ना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रख लेना, फोटोग्राफ अपनी रख लेना, छोटी वाली पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद तुम्हें मिलता है क्वेश्चन पेपर। तो मुझे मिला ये क्वेश्चन पेपर। मेरा पेपर था आज एजुकेशनल रिसर्च का, जिसका कोड था ME 016। अब ये मेरा 3 घंटे का पेपर था। आई एम परसुइंग मास्टर ऑफ आर्ट्स MA इन एडल्ट एजुकेशन एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो मेरा जो था आज पेपर था ME 16 एजुकेशनल रिसर्च। इसमें कितना वेटेज था? 70% इसका वेटेज था, और इसमें लिखा था 600 वर्ड्स के आंसर लिखने थे, मोस्टली सारे। यहाँ पे पहला नोट मैंने सबसे पहले पढ़ा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी मतलब मुझे सारे क्वेश्चंस करने थे। सेकंड है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज, मतलब हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होगा, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो जो नोट लिखा होता है ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, उसको पढ़ा करो पेपर देने से पहले। फिर आया क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले मैंने वो देखा। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे चॉइस मिली थी, मतलब 2 क्वेश्चन थे, मुझे उनमें से कोई एक करना था। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 600 वर्ड में करना होता है। 600 वर्ड तुम कैलकुलेट कर लो, आंसर शीट काफ़ी अच्छे बड़ी साइज़ की होती है, तो वहाँ पर तुम अच्छे से अपने आंसर लिख सकते हो, और प्रॉपर मार्जिन वगैरह डले होते हैं, तो कोई ऐसा मेसी होने का भी कोई ऐसा चांस नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 600 वर्ड में आंसर लिखना है, तो जितना यहाँ लिखा है ना
वर्ड लिमिट अप्रॉक्सीमेटली उतना फॉलो करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को चॉइस मिला था दोबारा, इसमें मेरे को 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस मिले थे, उसमें मुझे चॉइस मिला था और बोला था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स, ये भी 600 वर्ड में मुझे लिखना था। फिर था मेरा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या था, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 150 वर्ड्स इज 150 वर्ड्स ईच। इसमें मेरे पास थे 1 2 3 4 5 6 सवाल थे, 6 में से मुझे कोई भी 4 करने थे। तो मैंने अपने जो भी अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से इसमें से 4 शॉर्टलिस्ट कर ली और वो डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो ये वाले करूँगी। और हर जो क्वेश्चन था वो 150 वर्ड का था, तो 150 वर्ड का मेरे को आंसर लिखना था। इस छोटे वाले ये जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है 4, ठीक है, 6 में से। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले तो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है ना वो पढ़ लेती हूँ। फिर आया लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था 600 वर्ड का, इसमें कोई चॉइस नहीं था। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना मेरे पेपर में, उसमें कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है, तो वो तो मैंडेटरी करना ही करना था, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि जो मैंने पढ़ा था, तो ये मेरी बुक थी एजुकेशनल रिसर्च की, ठीक है, इसको मैंने काफ़ी दिनों पहले पढ़ा था और फिर मैंने लास्ट मोमेंट में भी 1-2 दिन पहले भी पढ़ा है। और अभी इसमें क्वेश्चन है ना सारे इस किताब में से ही हैं, तो क्या आप मतलब वो सब ढूंढते रहते हो, क्या कहते हैं उसको, गाइड्स एंड ऑल। अगर आपने एक बार भी अपना इग्नू मटेरियल ढंग से पढ़ लिया या समझ लिया या इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया, तो आप आसानी से जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा हॉल था और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे तो मेरी उम्र से तो कम ही के बच्चे थे और मेरी उम्र के और मुझसे भी ज़्यादा उम्र के लोग भी थे वहाँ पर, जो अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, अपनी एजुकेशन को और एडवांस कर रहे थे। एनीवेज, तो ये पूरा एक्सपीरियंस था और काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन होता है, तो चीटिंग वीटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। इन्विजिलेटर्स, बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं और पूरा हॉल मतलब बहुत क्लियरली, सीटिंग भी इस तरीके से होती है कि आप क्लियरली हर टेबल को देख सकते हो ध्यान से। वेंटिलेशन भी सही था, पानी भी था वहाँ पे, पानी का अरेंजमेंट भी होता है, तो अपनी आप पानी की बोतल ला सकते हो, लेकिन अगर इफ यू डू नॉट हैव योर वाटर बॉटल, सो आपको वहाँ पे पानी की सुविधा भी मिल जाती है। 600 वर्ड्स के आंसर यूजुअली लिखने होते हैं, तो काफ़ी लेंदी लिखने होते हैं, तो इसका मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे बना बनू के नहीं लिख पाओगे 600 वर्ड, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत ही ना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मतलब अगर एक क्वेश्चन भी था ना उसमें 2 पार्ट थे, तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कहानी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड रिसर्च। रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले तो बताओ कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की वैलिडिटी क्या होती है और दूसरा बताओ कि ऐसे कौन से वेरियस थ्रेड्स इसको डिस्क्राइब करो जो कि इंटरनल वैलिडिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसमें तुम तुक्का नहीं लगा सकते। अगर तुमको एग्जैक्टली नहीं पता तो क्या लिखोगे, कहाँ। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको पता होने चाहिए जो हॉल टिकट में मेंशन है। सबसे पहला है द एग्जामिनीज शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर्स ऑन द आंसर शीट। एग्जामिनीज जो है, जो पेपर देने आ रहे हैं, उनको अपने आंसर शीट पे एनरोलमेंट नंबर केयरफुली लिखना है। केयरफुली मतलब गलत सलत मत लिख देना। काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं तो मिस्टेक करने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा खासा स्पेस आपको दिया हुआ है, आपको बस प्रॉपरली जो है लिखना है, ठीक है। इन केस ऑफ एन एम्बिगुअस, डिसेप्टिव और इनकरेक्ट एनरोलमेंट नंबर, अगर तुमने अपना रोल नंबर सही से नहीं लिखा, एम्बिगुअस लिखा, कंफ्यूजिंग लिखा, डिसेप्टिव लिखा या इनकरेक्ट गलत ही लिख दिया, रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट। ये भी ध्यान रखना है कि मेन आंसर शीट के अलावा तुम्हें कोई सप्लीमेंट्री शीट, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। देखो, जो आपको आंसर शीट मिलती है वो अपने आप में काफ़ी मोटी बुकलेट होती है, उससे बाहर तो वैसे आप जाओगे ही नहीं, उतने पेज ही भर लो, वही बहुत बड़ी बात है। शुड राइट इन ईच लाइन एंड नॉट लीव ब्लैंक पेजेस। ये भी बोला है कि कैंडिडेट को हर लाइन में लिखना है और कोई भी ब्लैंक पेज मत छोड़ना, ठीक है। तो ये नहीं कि बाद में करूंगा ये आंसर तो मैंने खाली पन्ना छोड़ दिया, खाली वाली पन्ने मत छोड़ो। आपको जो जो समझ में आ रहा है सीक्वेंस वाइज उसको करते चलो, ठीक है। इफ एनी पेज इज एक्सीडेंटली लेफ्ट ब्लैंक, अगर गलती से कोई पेज लिखते लिखते फ्लो में छूट गया तो उसमें लिख दो PTO। क्या लिख दो? PTO। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर, अच्छा यहाँ लिखा है प्लीज साइन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जाम इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम इन फ्रंट ऑफ ए नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर के सामने अटेंडेंस शीट पे आपको साइन भी करने हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम ओनली फॉर द कोर्सेज मेंशन्ड इन द हॉल टिकट। हॉल टिकट में जो कोर्सेज मेंशन्ड है आप सिर्फ उसी का पेपर दे सकते हो। एक और चीज यहाँ पे लिखी है, एग्जामिनीज शुड नोट दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में, हॉल टिकट में जो आपका वेन्यू लिखा है उसके अलावा ये नहीं तुम किसी भी सेंटर में चले जाओ एग्जाम देने के लिए, जो आपका वेन्यू लिखा है आपके एडमिट कार्ड पे आपको वहीं जाना है पेपर देने। हाँ, तो इसमें एक और बात लिखी हुई है कि एग्जामिनीज मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ अ वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय इग्नू। इग्नू आपको जो भी आईडी कार्ड इशू करके दे रहा है आपके पास वो होना चाहिए हॉल टिकट प्लस एडमिट कार्ड जो इग्नू आपको देता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के अंदर ना मोबाइल फ़ोन जाएगा, ना किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जाएगा। अगर आपके पास मिल गया तो भाई आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आज भी जब मैं हॉल में बैठी थी तो वहाँ पे किसी एक के पास कोई शायद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिला था, तो आई थिंक उसको भेज दिया गया था वापस। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है कि आप किस माध्यम में पेपर दे रहे हो, आप अंग्रेजी में दे रहे हो कि हिंदी में दे रहे हो। जो पेपर होता है ना आपका क्वेश्चन पेपर, वो स्टार्टिंग में इंग्लिश में है और पीछे हिंदी में है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस माध्यम में पेपर आपने चूज किया, मतलब किस माध्यम में आप दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो। तो इसी के साथ आई थिंक सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द इग्नू एग्जाम। और आप सभी स्टूडेंट्स को जो अब जून 2025 के टर्म एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे साथ मेरे सेंटर दिल्ली में ही कहीं दे रहे होंगे पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर।